नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू एट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं Amazon इलास्टिक बीन स्टॉक की। तो क्या होता है Amazon इलास्टिक बीन स्टॉक और कैसे हम इस पर्टिकुलर फीचर को यूज कर सकते हैं Amazon वेब सर्वर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक सिनेरियो की कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है इलास्टिक बीन स्टॉक की। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं एक वेब एप्लीकेशन की, तो अगर आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक सर्वर चाहिए होगा आपको, उसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसमें डालना होगा, देन एक आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी या एप्लीकेशन कह सकता हूँ मैं, जैसे जावा हो गया या पाइथन। उसके अलावा देन आपको एक सर्वर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल अपाचे। देन उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं Amazon वेब सर्वर की बात करूं तो आपको ये स्पेसिफिक फीचर मिल जाता है उसमें एक इलास्टिक बीन स्टॉक करके, जो आपको ये सारी अपर फैसिलिटीज खुद ब खुद प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सर्वर का, उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का, देन एप्लीकेशन, और उसमें जो आप वेब सर्वर यूज करोगे वो सारी चीज़ों का ध्यान रख लेगा खुद AWS। तो आपको बस टेक केयर करनी है अपनी कॉन्फ़िगरेशन की कि क्या कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ लैंग्वेजेस की बात करूं तो आपको इलास्टिक बीन स्टॉक में जावा देखने को मिल जाएगा, उसके बाद .NET, उसके बाद पाइथन, देन रूबी, उसके बाद गो लैंग्वेज, देन डॉकर। और उसके अलावा अगर मैं वेब सर्वर्स की बात करूं तो आपको Amazon वेब सर्वर में अपाचे देखने को मिल जाएगा, देन उसके बाद Nginx, उसके बाद पैसेंजर, देन IIS। तो ये कुछ लिस्टेड फैसिलिटीज हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि आपको Amazon वेब सर्वर में मिल जाएंगे देखने को, अगर आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन और देखते हैं कि हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं Amazon इलास्टिक बीन स्टॉक को और क्या यूसेज है हमारा। और अगर कंपेयर किया जाए उसे नॉर्मल हम एप्लीकेशन वेब सर्वर से, मतलब कि हम नॉर्मल जो रेंज करेंगे उसके कंपेयर टू क्या कॉस्ट पड़ती है हमें, या फिर क्या बेनिफिशियल है हमारे लिए Amazon वेब सर्वर का इलास्टिक बीन स्टॉक या फिर आपका फिजिकल सर्वर। तो चलिए चलते हैं अब अपने Amazon वेब सर्वर के होम पेज पे। तो यहाँ पे हम अपने Amazon वेब सर्वर को लॉगिन कर चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने Amazon इलास्टिक बीन स्टॉक के मेन डैशबोर्ड पे या फिर मेन होम पेज पे इस पर्टिकुलर सर्विस के। तो आपको कुछ स्टार्टिंग में इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली क्लिक कीजिए क्रिएट एप्लीकेशन पे और आपको ये कुछ इस तरह का फॉर्म रिप्रेजेंट कर देगा जिसमें आप अपनी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें एंटर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेम हो गया, तो मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे A2IT ऑनलाइन। उसके बाद नीचे चलते हैं तो आप एप्लीकेशन के लिए टैग्स चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑनर लिख देता हूँ। कुछ एडिशनल टैग्स को ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐड टैग पे क्लिक करके यहाँ पे फर्दर टैग्स भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपने चूज करना है प्लेटफॉर्म जिस पे बेस्ड करेगा आपका पूरा सर्वर। तो मैं सिंपली यहाँ पे चूज पे क्लिक करता हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे Node.js भी है और उसके अलावा टॉमकैट लैंग्वेज भी आपके पास यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर मैं सिंपली पाइथन को चूज करूँ तो ये पाइथन के अकॉर्डिंग मेरे को आगे प्लेटफॉर्म ब्रांच और उसके बाद प्लेटफॉर्म वर्जन शो कर देगा। तो अगर मैं चाहूँ तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेटेस्ट चल रहा है वो पाइथन 3.8 है और ये मुझे उसके लिए Amazon लाइनक्स सर्वर प्रोवाइड करेगा। तो इसको मैं सिंपली चेक रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे वर्जन्स चूज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए पाइथन के लिए फिलहाल उनके पास जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.4.2 वही अवेलेबल है, तो मैं उसे ही सिलेक्टेड रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एप्लीकेशन कोड पे, जो कि मेन चीज़ है
आपके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप सिंपली सैंपल एप्लीकेशन को सिलेक्ट रहने दे सकते हो, और उसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपलोड योर कोड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कोड चूज कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ सैंपल एप्लीकेशन के साथ जाने वाला हूँ, तो सिंपली उसको दोबारा से टिक करता हूँ मैं, और उसके बाद आप या तो डायरेक्टली क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आप मैनुअली डिसाइड करना चाहते हो अपने सर्वर की स्पेसिफिकेशंस तो आप सिंपली जा सकते हो कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शंस पे। तो चलिए चेक करते हैं क्या है मोर कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे आपके पास रहते हैं इंस्टांसेस जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कुछ प्री डिज़ाइंड इंस्टांस दे रखे हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो, और जैसे ही आप किसी भी इंस्टांस को चूज़ करते हो उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आपको नीचे शो हो जाती हैं। और अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है स्पेसिफिकेशंस में तो आप सिंपली यहाँ पे कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन को चूज़ कर सकते हो। तो मैं फिलहाल फ्री टायर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ और चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको शो हो रहा है कि आपको सभी स्पेसिफिकेशंस जैसे लोड बैलेंसिंग, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, देन मॉनिटराइजिंग के लिए कौन कौन से टूल हैं, इनेबल्ड हैं या डिसेबल्ड हैं, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस शो हो जाएगा। अगर आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक ईमेल एड्रेस को सेट कर सकते हो, और अगर इस पर्टिकुलर इंस्टांस पे कोई भी अपडेट रहती है या कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है तो आपको वो सारी चीज़ें ईमेल पे डेली बेसिस पे अपडेट होती रहेंगी। और उसके बाद अगर मैं नीचे बात करूँ नीचे, तो यहाँ पे नेटवर्क के रिलेटेड आपको डेटा शो हो जाएगा, देन आपका डेटाबेस, और लास्ट आपके फिर से टैग्स आ गए जो कि नॉर्मली मिल जाते हैं हम देखने को अमेजोन वेब सर्वर की सभी सर्विसेज में। तो चलिए क्लिक करते हैं क्रिएट ऐप पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ी देर वेट कर लेना आप। जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है कि दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसे ही लोडिंग प्रोसेस फिनिश होगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपने कोड्स को अपलोड करके या चेक कर सकते हो डिप्लॉय करके कि आपके जो कोड्स हैं वो वैलिड सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके अलावा अगर आपको कुछ सैंपल्स और टेस्ट करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन वर्जन्स पेज पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक सैंपल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसको आप यूज करना चाहते हो इस पर्टिकुलर सर्विस की हेल्प से। तो बाकी अगर मैं और डिफाइन की बात करूं तो जैसे ही आप वापस जाते हो इस पर्टिकुलर वेब पेज पे तो आपको यहाँ पे और भी काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप उसका एनवायरनमेंट चेक कर सकते हो, उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एडिट कर सकते हो, देन आप लॉग्स चेक कर सकते हो डेली रूटीन के कि जो आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं। देन आप हेल्थ चेक कर सकते हो अपने सिस्टम की कि वो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या दे रहा है या फिर क्या उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। उसके बाद आप अपनी प्रोसेसेस को मॉनिटराइज कर सकते हो, और अगर आपने कोई प्रोसेस उस पर चला रखी है तो आप सिंपली अलार्म्स भी सेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। उसके बाद मैनेज्ड में अपडेट्स पे आप अपने जितने भी अपडेट्स रहेंगे आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के उसे मैनेज कर सकते हो। देन इवेंट सेक्शन, तो आपकी एप्लीकेशन में जितने भी इवेंट्स आएंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिक इसने आज के इवेंट्स शो कर दिए कि हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में या इस कॉन्फ़िगरेशन को करने में कौन कौन से इवेंट्स इसमें यूज हुए हैं। और उसके बाद लास्ट आ जाते हैं हमारे टैग्स। तो आप जितने भी टैग्स ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करके इजीली किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो या फिर वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।